समर्थकों का टिकट कटने पर क्यों चुप है वसुंधरा राजे? करीबियों का पत्ता साफ होने पर भी क्यों साइलेंट है? क्या यह आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट है? उथल पुथल के बीच क्या कहती है राजे की चुप्पी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान चुनाव को लेकर राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची के सामने आते ही पार्टी में फूट की खबरें भी सामने आने लगी। दूसरी तरफ जैसे ही राज्य के समर्थकों तक यह खबर पहुंची कि उनका पत्ता पार्टी ने साफ कर दिया है, तो वैसे ही पार्टी में बगावती सुर भी बुलंद हो गए। सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में भगवा पार्टी के लिए ये शुभ संकेत कतई भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस उथल पुथल के बीच आखिर महारानी चुप क्यों है? उनकी इस चुप्पी की वजह क्या है? राजे बिल्कुल शांत दिखाई दे रही है। झोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी जैसे अपने वफादारों के निर्वाचन क्षेत्रों में भारी विरोध के बाद भी अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। सभी की नजरें राज्य के अगले कदम पर है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर राज्य के मन में क्या चल रहा है। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी को विद्यानगर से, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से मैदान में उतार दिया गया। नरपत सिंह राजवी अभी वहां से मौजूदा विधायक हैं। दिया कुमारी के टिकट दिए जाने का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने ये तक कहा कि पता नहीं पार्टी उस परिवार के प्रति इतनी दयालु क्यों है जिसने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजवी के इस बयान के बाद ये तो साफ हो गया कि वो अपने टिकट कटने से काफी नाराज हैं और बगावती सुर भी बुलंद है। इस पर दिया कुमारी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए ताकि पार्टी एकजुट रहे, उन्होंने कहा, भैरव सिंह शेखावत मेरे पिता समान थे। मैं उनसे यानी राजवी से बस यही कहूंगी कि आप आए और मेरे साथ ये चुनाव लड़े, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे अपना समर्थन दें। राजवी के बगावती बयानों के बाद दिल्ली में बैठे मोदी और शाह को पसीने आ गए और इसके बाद दिल्ली से केंद्रीय नेता जयपुर पहुंचे और राजवी से उन्होंने मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी बात दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। उन्हें या उनके बेटे को चित्तौड़गढ़ या फिर बीकानेर से टिकट भी दे दिया जाएगा। राज्य के एक और ऐसे ही वफादार है झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत। उनका भी टिकट कट गया जिससे वो नाखुश है। राज्यपाल ने इसे लेकर राज्य से मुलाकात की, चर्चा भी की। वहीं दूसरी तरफ राज्य के एक और वफादार पूर्व विधायक अनीता सिंह को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उनके समर्थक चाहते हैं कि वे निर्दलीय चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। राज्य की चुप्पी को उनके ट्रांसफर से जोड़कर देखा जा रहा है। आलाकमान उन्हें दिल्ली लाने का मन बना चुका है। राज्य ने बीते दिनों अपने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदली, जिसे लेकर चर्चा हुई। इस फोटो में नीले रंग की पृष्ठभूमि थी और उसके पीछे राजस्थान लिखा हुआ था। तस्वीर बदलने के लिए अब चर्चा तेज हो गई। हालांकि उनके कार्यालय टीम ने कहा है कि उन्होंने इस प्रोफाइल तस्वीर को 9 सितंबर को बदल दिया था। हालांकि पहली सूची जारी होने के बाद इस तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू भी कर दिया। क्योंकि अभी राज्य चुप है, इसलिए सभी की नजरें दिल्ली बीजेपी पर टिकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि बागियों की इस बढ़ती संख्या को देखकर पार्टी राज्य की क्या भूमिका तय करती है और ये भी देखना होगा कि राज्य क्या फैसला लेती है। चूंकि राज्य कई बार कह चुकी हैं कि वो अपना राजस्थान नहीं छोड़ेंगे और हमने कई बार देखा भी है कि राजस्थान में किसी और का इंटरफेरेंस राज्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अगर उन्हें दिल्ली बुलावा भेजा जाता है तो क्या वो दिल्ली जाती है और ये फैसला क्या बीजेपी पर भारी पड़ सकता है या फिर फायदा पहुंचाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।